नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंथन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 28 दिसंबर प्रथम पारी हिंदी से संबंधित सवाल देखिए। जैसे पहला है, तीन लोग पहला सवाल है जैसे तीन लोग से मथुरा न्यारी। न्यारी का मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है, अलग होता है। अलग का मतलब क्या होता है? भिन्न होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन में जाते हैं, देखो नजर रखना, ये तो होगा ही नहीं। अन्य अन्य से भिन्न, ठीक है। अपना अपना, अपना अपना नहीं है। न्यारी का मतलब क्या होता है? अलग। अलग का मतलब क्या होता है? भिन्न। भिन्न का मतलब यानी कि अन्य से भिन्न। ये ऑप्शन इसमें सही है। उसके बाद में देखिए, शब्द प्रकृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि आद्रक क्या तत्सम शब्द है या परीक्षा तत्सम? दोनों ही ध्यान रखना है, आद्रक और परीक्षा दोनों ही तत्सम शब्द है। उसके बाद में गवैया और चौकोर दोनों तत्व हाँ हैं, क्योंकि गवैया गायक बनता है, चौकोर से चतुष्पद बनता है। उसके बाद मालवक और ज्यादातर, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, संकर शब्द का मतलब होता है जिसमें दो भाषाओं के शब्द का मिश्रण किया जाता है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। यहाँ पर दो भाषाओं के शब्द हैं, ध्यान रखना। और दो भाषाओं का क्या है? दोनों भाषाओं का मिश्रण है, और मिश्रण से जो शब्द बने उसे संकर कहते हैं। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये अरबी फारसी विदेशी शब्द है, जबकि यहाँ पर देशी शब्द लिखा हुआ। ये देशी शब्द नहीं है, ध्यान रखना है। ये जो दोनों ही जो शब्द है वो आपके कौन से शब्द हैं? विदेशी शब्द है। उसके बाद में समास की प्रकृति से दृष्टि से अनुचित। अनुचित का मतलब है कि इसमें एक उचित नहीं है और तीन उचित है। जैसे पंचचक्की। पंचचक्की का मतलब पानी से चलने वाली चक्की, बिल्कुल ये तो सही है। उसके बाद में आ रहा है जैसे समाचार पत्र, समाचार के द्वारा पत्र। देखते हैं अभी, दशानंद, दस हैं आनंद, जिसके ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है और दीर्घ संधि में भी जाता है। धर्म भ्रष्ट, वह जो धर्म से पतित यानी धर्म से अलग हो चुका है, ये आपके अपादान के अंदर जाता है। ये भी सही है। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब जब तीनों आते हैं तो भी आप कर सकते हो। ये क्या गलत है? तो ये अनुचित हो गया, लेकिन पेपर की दृष्टि से ये सही है। इसमें पूछा है कि समाचार पत्र, ये समाचार के द्वारा पत्र नहीं होता है, ये समाचार के लिए पत्र होता है। ये संप्रदान में जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर इसका विग्रह गलत दे रखा है। उसके बाद में देखिए, किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है? थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, नहीं तो गलती हो जाती है। जैसे पहला ऑप्शन आ रहा है वाग हरी। वाग हरी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, व्यंजन संधि से संबंधित है, हालांकि अपवाद की श्रेणी में रहता है, लेकिन ये सही है। जाति अभिमान, ये सही है, ध्यान रखना है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यण संधि से संबंधित है। यण संधि जहां आपको पढ़ाई है वहां पर बिल्कुल उस तरीके से ये क्लियर हो रहा है सवाल। पुरोहित, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसे जब भी उदाहरण आते हैं तो ऑप्शन हमेशा ध्यान रखना है, या तो पेपर वाला गुण संधि का रखता है या विसर्ग संधि का रखता है, क्योंकि अमूमन गुण संधि में एक मात्रा होती है और विसर्ग संधि में भी एक मात्रा होती है। लेकिन ये ध्यान रखना, जब आप विच्छेद करते हो तो जो शब्द शुद्ध होता है उस और शब्द को लेके चले जाना। अगर गुण में शुद्ध होता है तो गुण में चले जाओ, विसर्ग में शुद्ध होता है तो विसर्ग में चले जाओ। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, ओ की जो ध्वनि है वो किस में चली गई? विसर्ग में चली गई, और ये भी सही है। ये नारायण या नारायण लिखा तो सही गया, ये भी सही लिखा गया है, लेकिन ये गलत है। ये नर नहीं नार होता है, लेकिन ये गलत हो गया और पेपर की दृष्टि से ये सही हो गया। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प, यानी कि इसमें भी तीन शुद्ध है और एक अशुद्ध है। ये मानवी, ध्यान रखना है, सही है। मानव ई, वैसे ये ध्यान रखना है, मानव शब्द भी किससे बना है? मनु और ए से बना है, ध्यान रखना है। मनु की संतान को मानव कहते हैं। मानव से आगे जाके शब्द किस में चला गया? मानवी में चला गया। राधे, ये भी सही है, ध्यान रखना है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, कभी भी प्रत्यय निकालते हो तो मूल शब्द शुद्ध आना चाहिए और प्रत्यय भी उसके साथ में शुद्ध होना चाहिए। ये सही है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर ध्यान रखना, असुमेलित मतलब आपस में गलत, तो ये सही है, ये सही है। उसके बाद में मृधन अक, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, संस्कृत से संबंधित चलता है। जैसे दृधन अक से धारक बनता है, कृधन अक से कारक बनता है, उसी प्रकार ये शब्द सही है, ध्यान रखना। अब बात आती है यहाँ पर स्थान धन अन्य, ध्यान रखना है, इसमें ये शब्द सही है, ये शब्द भी सही है, लेकिन ये जो शब्द है ये गलत है। क्यों? अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जैसे कोई शब्द लिखा हुआ है स्थानीय,
आप कम से कम ऐसे शब्द तो निकालिए जो मूल शब्द में सही जाता है, लेकिन मूल शब्द निकला कहाँ से है, यहाँ से निकला। तो इसके बाद में इसमें बचा क्या है कि ई बचा है, तो ये बचा क्या है, ये ई बचा है। जब ई ही बचा तो अन्य तो गलत हो गया, ये ध्यान रखना। ये पेपर की दृष्टि से क्या है, इसमें ये सही है, ध्यान रखें, क्योंकि ये यहाँ उचित नहीं है, तो ये 3 सही है, तो ये सही है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत, लगभग ध्यान रखना है, पेपर में असंगत वाले ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक, ये प्रहसन, ध्यान रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखे थे। साहित्य की ओर जाते हो तो आपको पता चल जाएगा, ये तो सही है। जो चीरकाल से चला आया, चिरंतन, ध्यान रखना, लंबे समय से चल रहा है, ये भी सही है, ध्यान रखना। जो किसी अन्य में मिल गया, ध्यान रखना, अन्य के अंदर मिल गया है, अंतर्भुक्त, ये भी सही है, ध्यान रखना है। जो किसी चीज के आर पार देख सकता है, ध्यान रखना, ये दूरदर्शी नहीं होता है। मित्रों ये यहाँ पर शब्द गलत लिख दिया, ध्यान रखना है, इसका मतलब ये ऑप्शन इसमें सही है। वाक्यांश के लिए एक शब्द ध्यान रखना, आर पार के, ध्यान रखना, ये गलत है यहाँ पर। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और ध्यान रखना, कई बार आप यहाँ गलती कर देते हो, पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ते हो, तो ध्यान रखना ये सवाल इसलिए दिया गया है कि जल्दबाजी आप करते हो, नहीं करते हो। ध्यान रखना यहाँ पर क्या पूछा कि किसमें सभी शब्द शुद्ध है। सीधा सा यहाँ पर तरीका निकालो कि ये शब्द गलत, आप एक शब्द को निकाल के फिर ऑप्शन में ट्राई मारो, सवाल सही हो जाएगा। कैसे, देखो, आध्यात्म शब्द गलत है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी शब्द में इक है तो आ है, ध्यान रखना, इक है तो आई है, ध्यान रखना, और इक है तो औ है, ध्यान रखना। अगर प्रत्यय है तो ये आएगा, और अगर प्रत्यय भी नहीं है तो ये भी नहीं आएंगे, ध्यान रखना। अब बात यहाँ पर ये आई, ये आया है आ और पीछे प्रत्यय है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब ये ऑप्शन क्या है, 2, इसका मतलब 2 जिसमें है वो तो गलत है, तो ये देखो 2 आया, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। 2 इसमें आया, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। चारों विकल्प सही होंगे ही नहीं, क्योंकि 2 तो गलत है। अब बचा कौन सा है, अब बचा मित्रों 1 है। तो ये तो सवाल इस तरीके से करने का तरीका आना चाहिए ताकि ज़्यादा आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं रहे। उसके बाद असंगत तो विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर 3 विलोम शब्द सही है और 1 गलत है, उसकी बात की जा रही है। इप्सित, अपिसित ठीक है, ध्यान रखना, यही गलती है, थोड़ा सा ध्यान रखना, जल्दबाजी हो जाती है। इसका जो सही शब्द है वो है आपके, ध्यान रखना, अनिसिप्त। ये आगे अभी लगाया है वो गलत है, ध्यान रखना, ये वाला शब्द यहाँ पर सही है। तो ये तो सही है, ध्यान रखना, आतप अनातप, आगामी विगत सही है, ये भी सही है, ध्यान रखना, ये अच्छा शब्द है, ध्यान रखना। ये अन्वय वैसे ध्यान रखना है, यण संधि से संबंधित है और ये हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, प्रत्यय में, ये शब्द शुद्धि में भी पूछ लेता है। तो ये विकल्प गलत हो चुका है और पेपर की दृष्टि से असंगत, मतलब ये असंगत है, यानी ये सवाल यहाँ पर सही है। असंगत का चुनाव कीजिए। फिर सवाल असंगत की ओर ही आ रहे हैं। देखो, वाटिका, गुलशन, बगीचा, ये शब्द मित्रों सही है, ये सारे ध्यान रखना बगीचे के पर्यायवाची है। माधव, पिक, मित्र और कुसुमाकर, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो जाती है। केवल अगर पिक आता तो कोयल हो जाता, ध्यान रखना, केवल अगर कुसुम, क्योंकि ये आपके दीर्घ संधि का उदाहरण है कुसुम, और कुसुम धन क्या बनता है, आकर बनता है, ध्यान रखना। कुसुम का मतलब ध्यान रखना है यहाँ पर फूल होते हैं, ध्यान रखना है, और आकर का मतलब होता है खजाना। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि फूलों का खजाना किस ऋतु में आता है, ध्यान रखना, सीधी सी बात आती है, बसंत ऋतु के अंदर आता है, यानी कि ये तो है, ये भी सही है, ध्यान रखना। उसके बाद में अरि का मतलब शत्रु होता है, ए का मतलब नहीं, जो जिसके मित्र नहीं वो भी शत्रु हो गए, ध्यान रखना, ये भी सही है, तीनों ही। यहाँ पर पंथी का मतलब ध्यान रखना, पंथ से पंथी, ये राहगीर है, ध्यान रखना। बठोई, ध्यान रखना, पूर्व के बठोई बाट की पहचान कर ले, ये कविता भी थी पहले के समय। मित्रों ध्यान रखना, ये सही था, ये आपस में सही थे, लेकिन ये सपा ध्यान रखना है। मैंने कई बार संधि करवाते समय आपको लिखवाया भी था, ये रात का पर्यायवाची होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक और होता है सपा कर, ध्यान रखना है। कर का मतलब करने वाला होता है, रात को करने वाला कौन होता है, अर्थात चंद्रमा होता है, तो इसका ये चंद्रमा बन जाएगा। यानी ये दोनों सही थे, ये अलग थे, तो पेपर में पूछा क्या असंगत, तो ये सही है। इसमें किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है, मतलब है कि भिन्न पूछ रहा है। फिर बात वही आई, देखो, विपण, बाजार, विपणी यानी दुकान, ये सही है, ध्यान रखना है। एक थोड़ा सा ध्यान रखना, करने का तरीका इस तरीके से होना चाहिए। कई बार आपकी पेपर में युग्म शब्द आपके आता हुआ सवाल गलत होता है, क्योंकि आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो किसको कहाँ लेना है। युग्म शब्द की सबसे बड़ी गलती आपकी वहाँ पर नज़र गलत होती है, इसलिए सवाल गलत होता है। आप इसको यहाँ देख ले तो इसको यहाँ देख ले तो ये गलती है।
वत्स का मतलब ध्यान रखना बछड़ा है, ध्यान रखना, और इस वत्सर का मतलब वर्ष, ये भी सही है, ध्यान रखना। विजय का मतलब ध्यान रखना जीत है, और विजया का मतलब देवी है, ये भी सही है। अब यहाँ पर देखो यही हुआ जो कहा है। विपिन का मतलब ध्यान रखना है ये होता है, ध्यान रखना जंगल, और विपन का मतलब होता है ये कष्टकारी, ये उल्टे लिख दिए, और दिमाग वहाँ पर इतना स्तर रखना, ध्यान रखना है थोड़ा सा जरूरी होता है, ये ध्यान रखना वहाँ पर आपके उल्टे हो जाते हैं, बस इसकी वजह से तो युग्म शब्द गलत होता है। ज़्यादातर ध्यान रखना आता हुआ सवाल गलत हो जाता है। हाँ, तो जय हिंद जय भारत।